प्यारे इस्लामिक दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोज़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहाँ काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोज़ा है और आज इफ्तारी में आप वही लेकर आएंगे जो मैं कहूँगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज़ सुनकर रुके और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे, जो अपने मालिक और मालकिन और उनकी 10 साल की बेटी के कपड़े इस्त्री कर रही थी। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे, पकौड़ी और खीर भी होना चाहिए, बस इतना ही ला देना। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक मौजूद नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जोहर की नमाज तो पढ़ लो, इफ्तियारी में अभी बहुत वक्त बाकी है। ये सुनकर उनकी बेटी सना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई ने अपनी बीवी से कहा, ये क्या पागलपन है, तुमने इसे रोजा क्यों रखवाया है, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के भी पैसे मौजूद नहीं हैं। मैं कहाँ से लाऊंगा इसके लिए इफ्तियारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस प्यारी सी बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, उसका रोजा रखने या न रखने से सारा दिन इस मासूम का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये बेचारी पूरा दिन भूखा ही गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्कुट लाकर दे देती हूँ। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रो पड़ी। तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूँ, मगर मैं क्या करूँ, यहाँ इन मालिकों की गुलामी से कहाँ जाएंगे। यहाँ काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए भी पैसे कमाओगी, या फिर घर के लिए किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है। जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर बीवी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ आपकी ये बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा, उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तियारी में उसकी मनपसंद चीजें लेकर आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाग की हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देखकर आई हूँ, कुछ बेहतर लग रही है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो माली बहुत है, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, खुदारा ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहाँ से निकल जाने का सुनकर ही कांप उठे थे कि इस घर की 4 दीवारी से निकलकर कहाँ जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े थे तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहाँ से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सना का रोजा है, आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तियारी से रोजा इफ्तार लेते हैं, मगर वो बच्ची पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ फरमाइशें की हैं, उसे इफ्तियारी में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास तो 1 रुपया तक मौजूद नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दें तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को दरमियान में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ आकर हमारे बंगले में रह लो और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहाँ हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए, अगर बेटी की इफ्तियारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलाकर रोजा खुलवा दो। मगर
बेटी का रोजा रखवा कर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहाँ से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झिड़कती हुई वापस सोफे पर बैठकर शो देखने लगी। शरीफ भाई वहाँ से आने के बाद बेहद उदास थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा आज आप मेरे लिए इफ्तियारी में वो सब कुछ लाकर नहीं देंगे जो मैंने आपसे कहा है। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी हम सादगी से इफ्तियार करेंगे, जैसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठी। वो बोली, बाबा के सच में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तियार करते थे, और वो क्या क्या खाते थे इफ्तियारी में। बेटी के चेहरे की चमक देखकर माँ भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई अपनी बेटी से कहने लगे, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ सहरी और इफ्तियारी किया करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज़ खजूरें थीं, और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता था अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए वो खुशी खुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिना सहरी के रोज़ा रखते और इफ्तियारी में सिर्फ खजूर खा लेते, और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशुक्री नहीं करते बल्कि अल्लाह के शुक्र गुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा रखूंगी और अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरा सांस लिया और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूम लिया। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वो भी ये सुनकर मुस्कुराने लगी और खड़ी हो गई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तियारी की तैयारी करानी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा आज बहुत गर्मी है, लाएं मुझे दे दें, आज खाना मैं बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन में चूल्हे के सामने खड़ी बिरयानी बना रही थी, वो कहने लगी, नहीं मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी वह खाना भी उससे बनवा लेती थी, मगर फिर कुछ वक्त बाद उसने किचन से चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त चुराकर ले जाती, और कभी मसालों के डिब्बे चुरा कर ले जाती। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बना लेती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहाँ से आ गई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा, और वो जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी उसे वैसा ही छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से निकलकर बाहर चली गई, और यहाँ वहाँ टहलते हुए बात करने लगी, और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की देगची में छत से छिपकली गिर चुकी है। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए देगची में चमचा हिलाकर उसे मिक्स करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि वो छिपकली का जहर पूरे खाने में मिला चुकी है। मगरिब की अजान होने लगी और वो मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तियारी करने में मशगूल थे, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीवी और बेटी किचन में बैठे उनके खाने खत्म करने के मुंतजिर थे, क्योंकि उनका खाना खत्म होता तभी तो वो सब उनको बचा हुआ खाना देते। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा कि इनको यानी शरीफ के घर वालों को अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस प्यारी बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करें, मुझे अच्छे से पता है कि नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज इनके साथ अच्छाई करूंगी तो कल को सर पर बैठकर नाचेंगे, मुझे अच्छे से पता है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना, जो बिरयानी खा रही थी, वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट खत्म कर चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, सलमा अंदर से और बिरयानी लेकर आओ मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही देगची का ढक्कन खोलकर उसे चम्मच से हिलाया, तो उसकी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं कि देगची के अंदर एक छिपकली मरी पड़ी थी। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकते हुए भागती हुई बाहर आई।
बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना मेरी बच्ची क्या हुआ है। तमाम नौकर अंदर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा बिरयानी की देगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। मालकिन के शौहर ने वक्त खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब अस्पताल की तरफ भागे, जहां नैना का मैदा वाश किया गया। डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच पूछे तो जब आप लोग इस बच्ची को यहाँ लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है। बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बनाकर रख देती है, मगर तुम्हें क्या? तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो जो कमरे के बाहर बैठी है, सूखे लबों के साथ बिना इख्तियारी के तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज उसकी इख्तियारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इख्तियारी का इंतजार कर रही थी ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपना भूखा पेट भर सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं आता इन पर ऐसा जुल्म करते हुए। जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा देखकर होती होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी बैठी है और अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सकते की हालत में बैठी रही। उसका दिमाग सुन हो चुका था, जबकि ये सब बातें बहती आंखों के साथ दीवार से टेक लगाए शरीफ भाई और सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट सकते के अंदाज में बैठने के बाद वो वहाँ से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो उस कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआओं के लिए उठाए हुए थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूँ। मेरे किए गए हर जुल्म के लिए माफ कर दो। सना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। सना की आंखें चमक उठी और कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तियारी है। ये देखो बिरयानी, शरबत, खीर, पकोड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर उसकी भूख चमक उठी थी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है। तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, ये सब कुछ आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हैं। सना ने कहा, अम्मी बाबा आपने भी तो इफ्तियारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाइए, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन, उसका शौहर और सना और उसके अम्मी अब्बू सब लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे।